जय हिंद फ्रेंड्स। आई मनोज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा सेशन चल रहा था करंट अफेयर का सीरीज उसी को आगे परसू करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज है इसको आज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज काफी इंपॉर्टेंट सर फिनोमिना है, इससे क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आता है। देखिए 2025 का जो बुकर प्राइज है ये अवार्ड दिया जा चुका है और काफी पुराना न्यूज है, बट हम इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि हम पूरे साल का करंट अफेयर देख रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये 20 मई को दिया गया था तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अभी भी इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2025 का इम्पोर्टेंट अवार्ड है जो कि आपका इंटरनेशनल बुकर अवार्ड या प्राइज के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है सर 2025 का, ये हेल्डिंग प्लेस कहाँ पर हेल्ड हुआ था? लंदन में। आप जानते हैं लंदन से ही बेसिकली ये दिया जाता है, यूके से। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि जो विनर है ये आपको याद रखना। देखिए ओवरऑल क्या होता है ना, जैसे फैक्चुअल जानकारी जब हम लेते हैं तो विनर हमें याद होना चाहिए। तो बानू मुश्ताक मैम को मिला है। तो बानू मुश्ताक मैम जो है इनको मिला है, ये विनर है इसकी। ये इंडिया की रहने वाली है, बेसिकली कर्नाटका से बिलोंग करती हैं और कन्नड़ लेखिका है। ठीक है, तो इनको मिला है। और ये आप याद रखिएगा ये जो बुकर प्राइज है ये ट्रांसलेटर कौन है? इनकी बुक है बानू मुश्ताक मैम की, उसकी ट्रांसलेटर है दीपा बस्ती। तो दीपा बस्ती मैम और इन दोनों लोगों को मिला है कंबाइंड रूप से। देखिए एक होता है राइटर जिसकी बुक होती है और एक होता है उसका ट्रांसलेटर जो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि बुकर प्राइज जो होता है वो मिलता है आपका जो भी आपके कृतियां होती हैं या जो रचनाएं होती हैं वो इंग्लिश में बेसिकली लिखी होनी चाहिए। और अगर कोई अन्य लैंग्वेज की भी अगर कोई नॉवेल है उसका कन्वर्जन या उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है तो उसको भी ये नोबेल प्राइज मिलता है। तो मैंने कहा कि बानू मुश्ताक मैम कन्नड़ लेखिका है, इनकी बुक जो है द हार्ट लैम्प के लिए मिला है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द हार्ट लैम्प। तो द हार्ट लैम्प जो है ये बेसिकली द हार्ट लैम्प के लिए इनको मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा द हार्ट लैम्प के लिए इनको मिला है। और आप ये भी जानते हैं जो द हार्ट लैम्प है वो बेसिकली क्या है आपका, वो जो आपका द हार्ट लैम्प है ये आपका इनका रचना है। तो हार्ट लैम्प के लिए इनको मिला है, कन्नड़ लेखिका है ये याद रखना है। और ये कन्नड़ भाषा में ही द हार्ट लैम्प लिखा था। इसको ट्रांसलेट करने का काम किया है दीपा बस्ती मैम ने। तो दीपा बस्ती मैम ने किसकी बुक को? बानू मुश्ताक मैम की बुक को द हार्ट लैम्प को क्या किया है, जो कि कन्नड़ में लिखा हुआ था उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया और इंग्लिश में ही मिलता है आपका बुकर प्राइज। तो इनको बुकर प्राइज मिला। तो ये बात याद रखिएगा, दोनों लोगों को कंबाइंड रूप से मिला है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको और ज्यादा जो है अच्छे से देखेंगे। देखिए ये क्या है, बुक के बारे में क्या लिखा हुआ है? द हार्ट लैम्प शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, यानी छोटी छोटी कहानियों का एक कलेक्शन है। कितनी कहानियां हैं टोटल? बेटा 12 है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि 12 स्टोरियों का यानी 12 स्टोरीज का क्या है, कलेक्शन है जो हार्ट लैम्प आपका नामक बुक है। ठीक है, तो ये नॉवल जो है, ठीक है, मेकिंग द फर्स्ट टाइम कन्नड़ लैंग्वेज वर्क ऑन द प्रेस्टिजियस अवार्ड। ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है पहली बार किसी कन्नड़ लेखिका को या कन्नड़ की कृति को मिला है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो है आपके बानू मुश्ताक मैम का और दीपा बस्ती मैम जिन्होंने इसको क्या किया है आपका इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट किया है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा, सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स एकदम क्लियर हो रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे और पढ़ेंगे। तो लिखा है अबाउट द हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प के बारे में फीचर्स क्या है इसके? 12 स्टोरीज हैं। ठीक है, और ये 12 स्टोरीज बेटा जुड़ी किससे हैं? देखो मुस्लिम, बेसिकली यहाँ पे जो मुस्लिम लड़कियां हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं साउथ इंडिया में, पर्टिकुलरली वुमेन है ना, उनके बुक्स का कलेक्शन, उनकी कहानियां हैं इसमें। ठीक है, विच वर रिटन बिटवीन 1990 से 1923, यानी 1990 से लेकर के 1923 के बीच में जो 12 कहानियां लिखी गई हैं बानू मुश्ताक मैम के द्वारा, जो बेसिकली मुस्लिम गर्ल्स, छोटी छोटी लड़कियों की, बच्चियों की कहानियां हैं, उनको इसमें इन्होंने पिरोया है। और उसको जो है आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्सप्लोरिंग द लाइव्स ऑफ वुमेन इन सदर्न इंडिया। आप देख पा रहे हैं साउथ इंडिया को, चूंकि ये कन्नड़ लेखिका है, आप जान रहे हैं कहीं ना कहीं कर्नाटका से बिलोंग करती होंगी, तो ये क्या करेंगी, कन्नड़ यानी साउथ इंडिया की वुमेन जो मुस्लिम बच्चियां हैं जो पैट्रियार्कल सिस्टम से जूझ रही हैं, जिनकी एडुकेशन नहीं है, जिनको अच्छा सैनिटेशन नहीं मिलता, उनको खाने को भी अच्छा नहीं मिलता, तो उस तरीके की जो उनकी वुमेन एम्पावरमेंट की बेसिकली इन्होंने बात करी है, उनमें इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानदेय शास्त्रीय लिटरेचर मूवमेंट्स के थ्रू इन्होंने इनके मूवमेंट का नाम है
नेशनलिस्ट मूवमेंट के थ्रू इन्होंने साउथ इंडिया की गर्ल्स को, बेसिकली मुस्लिम गर्ल्स की जो परेशानियां हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको इन्होंने डिस्कस किया है। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब ये हिस्ट्री हम देखेंगे कि बुकर प्राइज की बेसिकली हिस्ट्री क्या है, कब से दिया जाता है, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ये आपको लग रहा होगा ये काफी डीप है अपने आप में, है ना, तो आपको अगर लग रहा हो तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो मेरी क्लास है, ये बेसिकली ये जो क्लास है वो मैं किसको टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा, यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपीएससी, ठीक है, और एनडीए। अब एनडीए के अंतर्गत यही आ जाएगा, सीडीएस आ जाएगा, और मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे यूपीएसआई, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है यूपीएसआई, या फिर आपके सीडी, जो आपके बेसिकली आप जानते हैं सीएपीएफ है ना, डिफेंस के जितने भी हैं, एफकैट है बेटा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो लोग हमारी करंट की ये सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, कॉपी कलम लेकर के बैठो, जो मैं बोल दे रहा हूँ नोट कर लो। एग्जाम के जब आप देखना, इन अगर क्वेश्चनों को आपने लिखा होगा, पहले आपने डिटेल में अगर लिखा होगा, मैं फिर कहता हूँ लिखना जरूरी है बेटा, कहानी की तरह मत सुनना। देखिए, हमारी 3 प्रकार के पावर्स होते हैं, एक होता है लिसनिंग, एक होता है राइटिंग, एक होता है आपका जो है मेमोराइजिंग, उसको मेमोराइज करना, लिसन करना। तो ये सब देखना, 3 जो आपके बेसिक मूलभूत जो चीजें हैं उनको करो, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। बस खाली इसको सुन लेने से कुछ नहीं होगा, एक बार नोट कर लोगे बेटा, तुम्हारी मेमोरी में बैठ जाएगा। और ये अवार्ड देखें मैं कितना आसान कर दिया हूँ कि तुम्हें सब चीजें समझ में आ जाएंगी, कहीं कुछ नहीं जाना है। अभी इसके हम 10-15 क्वेश्चन भी करेंगे एमसीक्यूज, एकदम रट जाएगा सर, सच बता रहा हूँ। अगर इसको फॉलो करोगे एग्जाम में तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। करंट आप जो परेशान करती है वो आपको परेशान नहीं करेगी, मैं इसका वादा करता हूँ आपसे, एस्टैब्लिश्ड। देखिए, और एक मैं बता दूं, ये सब मैं अपने लिए नोट्स बनाया हूँ, वही मैं यहाँ पे बांच रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, रिवीजन हो रहा है मेरा, और मेरा कोई पर्पज नहीं कि आपसे कुछ कमा लूं। और अगर मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा ना कि कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए मेरे नोट्स से, खुद के लिए, तो इसलिए आपके लिए तो मैं बहुत लॉयल हूँ। मैं ब्रॉड पढ़ाऊंगा, अगर आप बैठ सकते हो तो पढ़ो, नहीं वन लाइनर आपको रटना है तो रटो जा करके। एग्जाम आजकल कोई ऐसा नहीं हो रहा है जो वन लाइनर टाइप का हो, ठीक है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ब्रीफ नहीं, आपको डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है, इतना मेरा मानना है, ठीक है। गिवन बाई किसके द्वारा दिया, 2005 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, गिवन बाई बुकर प्राइज फाउंडेशन यूके। जो आपकी उत्तराखंड नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, यूनाइटेड किंगडम कहेंगे। तो यूनाइटेड किंगडम का जो बुकर प्राइज फाउंडेशन है वो ये देता है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, एनुअली अवार्डेड है, हर साल दिया जाता है। पर्पज क्या है इसका, ऑनर्स टू द बेस्ट ट्रांसलेटेड वर्क फिक्शन इनटू इंग्लिश फॉर्म ऑफ एनी लैंग्वेज। आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए और एक बेस्ट फॉर्म ऑफ, और इसमें मिलता कितना, अवार्ड में कितना मिलता है, देखिए अवार्ड में मिलता है 50,000, है ना, और इक्वली शेयर्ड हो जाता है ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में, ये भी याद रखना। ऑथर, और अगर स्टेटमेंट वाला यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है ना, तो आपको पता है ऑथर में और ट्रांसलेटर में इक्वल बांट दिया जाता है, जितना अमाउंट मिलता है 50,000, आप देख पा रहे हैं ये शेयर इक्वल हो जाता है डॉलर में। तो आप एक बात, ये बात क्लियर हो गई सबको, एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, मैं अभी एक बात बताऊं आपको, सुनिए। एक होता है बुकर प्राइज, याद रखना इस चीज को, एक होता है बुकर प्राइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे लोगों को सर नहीं पता होता है, ठीक है, तैयारी करते जाते हैं आप देखिएगा। और एक होता है इंटरनेशनल मैन बुकर अवार्ड, है ना, या मॉन बुकर अवार्ड। देखिए, ये इंटरनेशनल मान बुकर अवार्ड है, ये बुकर प्राइज। हम लोग कब पढ़ के आ रहे हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज पढ़ रहे हैं, या इंटरनेशनल मान बुकर प्राइज पढ़ रहे हैं। हम बुकर प्राइज नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी बुकर प्राइज भी पढ़ाऊंगा मैं। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन याद रखें, इनमें अंतर क्या होता है। ये जो है ओनली फॉर बुकर प्राइज, ओनली फॉर इंग्लिश नॉवेल के लिए मिलता है, यही मूलभूत अंतर होता है बेटा, ओनली फॉर इंग्लिश नॉवेल, यानी केवल ये जो होता है, ये जो मिलता है ना, ये मिलता है आपके केवल किसके लिए, इंग्लिश के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। लेकिन जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, अभी मैंने बताया कन्नड़ भाषा में भी लिखा है, लेकिन वो ट्रांसलेटेड किसमें होना चाहिए, इंग्लिश में। कोई भी लैंग्वेज का हो सकता है, वो उर्दू में भी हो सकता है, वो फारसी में भी हो सकता है, पर्शियन में भी हो सकता है,
लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन हो वो इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी बुक हो सकती किसी भी भाषा की, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल जो मूल रूप से लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो, किसी अन्य भाषा का कन्वर्टेड या कोई भी ट्रांसलेटेड नहीं चलेगा। तो बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज या इंटरनेशनल बुकर प्राइज में देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, बेटा याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इस क्रम में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे और कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जरा इसको भी हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लिखा है इंडियन विनर्स इंटरनेशनल बुकर प्राइज। कुछ ऐसे पर्टिकुलरली नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए जिनको मिल चुका है इसके पहले। तो देखो, गीतांजलि श्री मैम को मिला था टॉम ऑफ द सैंड, कम से कम 300 एग्जामों में ये पूछा गया। 2022 में मिला था। गीतांजलि श्री इंडिया से थी और इनका टॉम ऑफ द सैंड के लिए मिला 2022 में। और ट्रांसलेशन किसने किया था? ये देख रहे हैं, एशले रॉकवेल ने किया था। ये फर्स्ट हिंदी वर्क था जिसको मिला था टॉम ऑफ द सैंड को। रेत समाधि आप देखना, ये बहुत ही फेमस बुक है गीतांजलि श्री मैम की, और इसको डेजी रॉकवेल ने क्या किया था? ट्रांसलेट किया। दोनों लोगों को कंबाइंड रूप से मिला था। $50,000 मिला होगा, आपस में दोनों लोगों ने बांट लिया होगा। फिर अगला देखिए, कह रहा है दूसरी जो मैम बनी है बानो मुश्ताक मैम है। देखिए, दो ही लोगों को अब तक इंडिया में मिला है, एक गीतांजलि श्री मैम को मिला है और एक बानो मुश्ताक मैम को मिला है। बानो मुश्ताक मैम को हार्ट लैम्प के लिए मिला है, जो कि 12 स्टोरीज हैं साउथ इंडियन की, जो आपकी मुस्लिम वुमेन्स गर्ल्स हैं, बच्चियां, उनके बारे में बेसिकली स्टोरीज है, उन्हीं का कलेक्शन है जिसका नाम है द हार्ट लैम्प। और दीपा बस्ती मैम ने उसको क्या किया है बेटा? कन्वर्ट किया है। तो ये 2025 का है, आप देख पा रहे हैं, ट्रांसलेटेड बाय दीपा बस्ती। फर्स्ट कन्नड़ वोन है ये, एक प्रकार से एसोसिएट विद किससे जुड़ी हुई है? बांधिया मूवमेंट से ये लोग जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से आप बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब हम इसके देखेंगे एमसीक्यूज, और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आसानी से चीजों को डील कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बानो मुश्ताक मैम आप देख लीजिए, ये बानो मुश्ताक मैम है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये बानो मुश्ताक मैम है और ये है कन्नड़ जो दीपा बस्ती मैम है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और हार्ट लैम्प की देखिए यहाँ पे बुक का जो है फिगर बना हुआ है, द हार्ट लैम्प। सिलेक्टेड स्टोरीज है, जैसा मैं बता रहा था आपको, ये आपकी सिलेक्टेड स्टोरीज हैं जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। बानो मुश्ताक मैम, दीपा बस्ती मैम ने इसको ट्रांसलेट किया है ना। ये आप देख पा रहे हैं, इनकी दोनों लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ बुकर प्राइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो कि यूपीएससी से संबंधित होंगे। ये बात आपको समझनी है बेटा, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हम डाले हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, एक दो क्वेश्चन में यूपीएससी लेवल के हैं, बाकी आपके वन लाइनर टाइप के हैं, ताकि आपको याद हो जाए, रिमेम्बर हो जाए। बार बार आप सुनोगे, और देखिए इसको अगर 2x पे भी सुनोगे ना, नो नो, ये अभी ज्यादा 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, और उसको अगर आप सुन लोगे तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। बस इसी में नोट्स बना लो एक बार प्रॉपर, और फिर इसी में जो अगले साल मिलेगा उसी को 2-3 पेज जगह छोड़ देना। फिर उसी में आप तैयारी कर रहे हैं मान लंबे टाइम के लिए, तो अपना उसमें जगह पड़ी रहेगी, कभी भी उसको अपडेट करते रहिएगा। ठीक है बेटा, तो हमने स्टैटिक के साथ वो भी चीजें कवर कर दी है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। हु ओन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसने जीता है? तो आपको पता होना चाहिए, बानो मुश्ताक मैम ने जीता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना, कन्नड़ लेखिका है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जल्दी से इसको सर से। अब एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। द विनिंग बुक ऑफ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जीतने वाली पुस्तक है। तो अभी मैंने बताया था 2025 का द हार्ट लैम्प ने जीता है। ठीक है, और ये कन्नड़ का पहला लेख है जिसको मिला है। ठीक है, द हार्ट लैम्प ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? कन्नड़ लैंग्वेज, है ना, एकदम रट जाएगा, मतलब अगर देख लोगे आप तो। हु ट्रांसलेटेड द बुक? अभी मैंने आपको बताया दीपा बस्ती मैम, ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हैं बेटा, क्या कह रहा है, वाई इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट? हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट क्यों है 2025 का? जो अब ये देखो, ये यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ऐतिहासिक रूप से क्यों ये इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट कन्नड़ टू विन। देखिए पहली बात ये है, ये कह रहे हैं कि पहला कन्नड़ है, कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है ना, जो कि इसने जीता है। पहली बात तो इन्होंने ये कही है, तो ये बात एकदम क्लियर है कि ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। दूसरा देखो, कह रहा है कि ये एक प्रकार की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। हाँ, 12 स्टोरीज का कलेक्शन है। फिर तीसरा कह रहा है कि फर्स्ट इंडियन ट्रांसलेटर टू विन। तो फर्स्ट इंडियन ट्रांसलेटर टू विन, सिलेक्ट द राइट आंसर। अच्छा, ये इसका राइट आंसर बताओ भाई। अच्छा, इसके पहले भी तो एक इंडियन हो चुका है ना, गीतांजलि श्री मैम का,
तो ये कहना तो गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 एंड 2 होना चाहिए इसका, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हमने डील किया। सो नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6 नंबर, हाउ मैनी बुक्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, कितनी, तो 6 जो बुक्स थी सेलेक्ट की गई थी, उनमें से इसने शॉर्ट लिस्ट में से इसने जीता है, ठीक है। आगे क्या है, द मनी प्राइज फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज आपको मैंने अभी बताया था 50, है ना, $50,000। तो अगला देखिए यहाँ पे क्या है, द प्राइज मनी, है ना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज शेयर्ड बिटवीन ऑथर एंड पब्लिशर, नहीं, ऑथर ओनली ट्रांसलेटर नहीं, ये ऑथर एंड ट्रांसलेटर बोथ में बट जाता है बेटा, ये चीज तो मैंने बताई थी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज अवार्डेड फॉर, किसके लिए अवार्ड दिया जाता है इसको, इंग्लिश नॉवेल्स ओनली, नो, समझ लीजिएगा, नॉन फिक्शन बुक्स, ट्रांसलेटेड फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, पोएट्री। अब बताइए नॉन फिक्शन या फिक्शन, ये वाला राइट आंसर होगा, ट्रांसलेटेड फिक्शन में होता है, शॉर्ट स्टोरी कोई भी कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, कौन सी इनमें से बुक जो है 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई थी, तो इसका बताइए राइट आंसर। ये मैं आपको दे रहा हूँ घर के लिए क्वेश्चन, मैं देखूंगा कितने लोग यार मतलब वीडियो देखते भी हैं कि नहीं। तो अब मैं ये आपको घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो 6 बुकें नॉमिनेट हुई थी उनमें से कौन सी बुक इनमें से नहीं थी, शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन घर के लिए कमेंट करना, वीडियो के नीचे नहीं किया तो मैं समझूंगा कि यार तुम लोग बिल्कुल इनएक्टिव टाइप की पैसिव लर्निंग कर रहे हो। एक होती है पैसिव लर्निंग, एक होती है एक्टिव लर्निंग, ठीक है। तो एक्टिव लर्निंग में क्या होता है, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, जैसे बुक में कुछ लिखा है ना, 4-5 लाइनें, तो हम लोग क्या करते थे, हाथ रखते थे, फिर उसको याद करते थे, बताते थे, सुनाते थे। ये होती है एक्टिव लर्निंग, या कुछ लिख करके बताते थे। पैसिव लर्निंग में क्या होता है कि जो हम आए, हमने पढ़ा या पढ़ाया, या आपने पढ़ा, एक बार पढ़ लिया, फिर मॉर्निंग में फिर एक बार पढ़ लिया, ऐसे रिवीजन करते हैं, किताब उल्टाते जा रहे हैं, लेकिन वो याद नहीं रहता है। एक होता है कि हाँ आपने नोट्स बना लिए, आप हफ्ते में 3-4 दिन उसको रिवाइज करते हैं, तो रिवीजन क्या होता है, बस खाली पलटा देते हैं, तो पलटाने वाला याद नहीं रहता है। याद कौन रहता है, एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग कैसे करते हैं हम लोग, हाथ रखते हैं, फिर उसको याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, सोचते हैं, वो एक्टिव रिकॉलिंग होती है। तो ये आंसर मैं आपका देखूंगा कितने लोगों ने दिया, तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ आप लोग वीडियो देखते भी हो, खाली ऐसे ही छोड़ देते हो, एक ज्ञानी तुम लोग ज्यादा हो। तो इतना ही रखते हैं बेटा, 17 मिनट का हो गया। मैं बहुत टाइम आपका नहीं लेता हूँ, ये वीडियो आप अगर 2x पे देखें तो 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा, आराम से इसके नोट्स बना लीजिएगा। और एक बढ़िया से प्रॉपर मैं इस तरीके से जितने भी इंटरनेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार हैं सब कवर करूंगा। और कल से मैं स्पोर्ट का करने वाला हूँ, कल से स्पोर्ट भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्पोर्ट, और परसों हम जो भी डेथ हुई हैं या इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हुए हैं इन सबको देखेंगे, तो हम कवर करेंगे, ठीक है।